जैसे कि हम सब जानते हैं गोल्ड का प्राइस आसमान छू रहा है, वहीं सिल्वर भी कुछ पीछे नहीं है। सिर्फ 15 दिनों में सिल्वर का प्राइस 7.5% से इंक्रीज हुआ। अब ये सुन के आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिरकार सिल्वर का प्राइस इतनी तेजी से इंक्रीज क्यों हो रहा है और साथ में क्या अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करना भी है तो किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले सिल्वर के प्राइसेस की ही बात कर लेते हैं। अगर करंट प्राइसेस की बात की जाए तो 27 अप्रैल तक इसका प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 81,000 रुपीज। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि 15 डेज में प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो बात करें 1 अप्रैल की तो 1 अप्रैल तक इसका प्राइस था 76,000 अराउंड और वहीं 15 अप्रैल तक हो जाता है 86,000। तो आप सोचो कि किस स्पीड से सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं रीजंस पे कि आखिरकार सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो क्यों रहा है। सबसे पहला रीजन हम सब जानते हैं, क्योंकि एक प्रीशियस मेटल है, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है और साथ में सिल्वर की एक खास बात और ये भी है कि वो हमेशा अपनी वर्थ को मेंटेन रखता है। बाकी एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स को देखा जाए तो उनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, वहीं अगर सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए तो वो हमेशा अपने वर्थ को मेंटेन रखते हैं। और अगर बात की जाए गोल्ड की तो गोल्ड का प्राइस जिस तरीके से ऊपर जाता है उसी तरीके से सिल्वर के प्राइस में भी मूवमेंट देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि अभी के टाइम पर गोल्ड का प्राइस लगभग 76,000 पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई पहुंचा था। वहीं अगर मैं बात करूं सिल्वर की तो सिल्वर भी उसी स्पीड से आगे बढ़ा। अब गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ एक ही तरीके का डिफरेंस ये होता है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट से ही इंक्रीज होता है, वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर का प्राइस ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज की वजह से भी इंक्रीज होता है। अब आप कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे कि इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग कैसे सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो हमारा सेकंड रीजन यही है, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है और सिल्वर इंडस्ट्रीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिल्वर अपने थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से इंपॉर्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, साथ में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्रीज में भी ये काम आता है। अब अगर बात की जाए इन सभी इंडस्ट्रीज की तो इंडिया में अगर इन सब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो सिल्वर का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और गवर्नमेंट भी इनमें से बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पुश करना चाहती है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर जगह पर सोलर पैनल्स लगाए जाएं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा इंडिया आगे बढ़े। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट उसे पुश करेगी और वैसे वैसे सिल्वर का प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा। अब इतना ही नहीं, जो सिल्वर है उसे बैटरीज, यहाँ तक कि मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स और साथ में वाटर प्यूरिफिकेशंस में भी सिल्वर को यूज किया जाता है और साथ में सिल्वर को RFID चिप्स में भी यूज किया जाता है। अब ये जो चिप्स होती हैं ये वर्ल्ड वाइड जितने भी पार्सल्स और शिपमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रैक करने में मदद करती हैं। अब जिस तरीके से हर जगह पर ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, अब इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आगे जरूर बढ़ेंगी और आगे बढ़ने की वजह से सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होगा। अब ग्लोबल लेवल पर भी रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है। वहीं अगर मैं सोलर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 2022 से लेकर 2023 तक सोलर पैनल में सिल्वर का यूज लगभग 64% से इंक्रीज हो गया है। अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का ये एम है कि वो हर घर में एक सोलर पैनल तो जरूर लगाएंगे। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सिल्वर का परसेंटेज कितना ज्यादा इंक्रीज होगा और मार्केट में सिल्वर की डिमांड कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस आसमान छूने लगेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रीजन पर कि सिल्वर का प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को हाइक पर जाने का ग्लोबल फैक्टर भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूएस फेड रेट्स की, जैसे जैसे यूएस के फेड रेट्स इंक्रीज होते हैं, जितने ज्यादा हायर होते हैं वो उतना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पर, और वैसे ही जितने यूएस फेड रेट्स कम होते जाते हैं उतना ही पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस पर। अब ये तो एक अलग रीजन हो गया, लेकिन जो जियोग्राफिकल टेंशंस होती हैं जैसे कि वॉर्स हो गए या फिर कहीं पर रिसेशन आ गया, वो सब भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को इंपैक्ट करता है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और अभी के टाइम पर ईरान और इजराइल के बीच में टेंशंस चल रही हैं, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड 44% से इंक्रीज हो गई है। अब ये तो थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होता है। अब आइए जानते हैं कि
अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल फॉर्म में, तो आप फिजिकल फॉर्म में भी सिल्वर खरीद सकते हो जो कि बार्स और कॉइन्स के रूप में होता है। अगर आप उसे फिजिकली होल्ड नहीं करना चाहते हो तो आपके पास डिजिटली भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप उसे डीमेट फॉर्म में भी खरीद सकते हो, जस्ट लाइक स्टॉक्स, जिसे बोलते हैं पेपर सिल्वर। अब ये जो होता है ना, कुछ प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं, जैसे कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, वो आपको अलाउ करता है कि आप सिल्वर को एज एन डीमेट फॉर्म खरीद कर अपने पास रख सकते हो, जैसे कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तो हो गए दो तरीके। तीसरे तरीके की बात की जाए तो आप सिल्वर के ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर मैं बात करूं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, तो बेसिकली ये स्टॉक्स की तरह ही मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। अब वहीं जो सिल्वर ETFs होते हैं वो मार्केट में चल रहे सिल्वर के प्राइस को फॉलो करते हैं और ट्रैक भी करते हैं। अब इसका जो एलोकेशन होता है वो लगभग 95% एलोकेशन फिजिकल सिल्वर के अकॉर्डिंग किया जाता है, और वहीं अगर 5% की बात की जाए तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में किया जाता है। तो ETFs एक अच्छा फॉर्म हो सकता है जिससे कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सको। अब अगर नेक्स्ट तरीके की बात की जाए तो वो है सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड के भी ETFs अवेलेबल होते हैं, उसी तरीके से सिल्वर के भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली सिल्वर के ETFs को ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो जाता है वो कम जाता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो सकते हैं। अब अगर सिल्वर के प्राइस की बात की जाए तो हमने शुरू से ही देखा है कि सिल्वर ने अपने प्राइस को काफी ज्यादा मेंटेन करके रखा है, और कहीं ना कहीं उसकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ भी हुई है। तो आने वाले टाइम में भी सिल्वर काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। अब देखा जाए तो सिल्वर आपके लिए एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन वाला असेट हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं मेजर एलोकेशन की, तो वो आपका गोल्ड में होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो आप सिल्वर में 5% से लेकर 15% तक का एलोकेशन रख सकते हो, जिससे कि आपका अमाउंट डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और आप अलग अलग जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकोगे। और साथ में अगर बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर का प्राइस गोल्ड के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होता है, बट देखा जाए तो गोल्ड का प्राइस ज्यादा हाइक पर जाता है। अगर आप चाहें तो अपना मेजर एलोकेशन गोल्ड में रख सकते हैं और बाकी एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं लास्ट में आपको एक और चीज ये बोलना चाहूंगी कि मैंने आपको आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से ही है। मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही। अगर आप सिल्वर या गोल्ड किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही रिसर्च कर इन्वेस्ट करिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और जो भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे एसेट्स चुन रहा है वो भी इस तरीके के एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।